नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। देश के हर कोने में चुनावी फीवर हाई है और ऐसे में अलग अलग रंग भी देखने को मिल ही रहे हैं। चुनाव से जुड़े कई खास रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। सत्ता के 7 रंग। दूसरी बार सांसद बनने की हसरत लिए हेमा मालिनी जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। वोटरों को लुभाने के लिए वो कभी खेतों में काम करती तो कभी ट्रैक्टर चलाती दिखी। अब हेमा का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें हेमा का जवाब भी खूब वायरल हो रहा है। हेमा मालिनी जब वृंदावन पहुंची तो वहां लोग हेमा से अपनी एक समस्या को लेकर गुहार लगाते दिखे। मजेदार बात यह है कि हेमा भी लोगों की समस्या का समाधान अपने ही अंदाज में बताती हैं। इन्हीं सवालों में से एक सवाल की पर्ची बंदरों से जुड़ी थी और इस समस्या का जो जवाब हेमा ने दिया उसे सुनकर वहां बैठे सब लोग हंस पड़े। मंकी का प्रॉब्लम बहुत है। मैंने एक छोटा सा घर बनाया है, लेकिन उसके लिए देखिए वो को एग्जिस्टेंस है ना, वो मंकी कहाँ जाएगा? मंकी को भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आने वाले जो यात्री लोग हैं ना, वो फ्रूटी देता है, समोसा देख के उसका खत्म कर दिया। हेमा मालिनी 2014 में मथुरा की सीट से ही सांसद रह चुकी हैं। तस्वीरें रामेश्वरम के पंबन पुल की हैं। पंबन पुल पर 3000 लोगों की मानव श्रृंखला बनाई गई और लोगों को मतदान करने का संदेश दिया गया। पंबन पुल पर एक साथ 3000 लोग इकट्ठा हुए और सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। पुल के ऊपर लोग खड़े थे तो सड़क पर खास पोस्टर्स और बैनर्स चिपकाए गए थे। यहाँ तक कि नावों पर भी वोट देने का खास संदेश देखा जा सकता था। डोरबेल खराब है, दरवाजा खुलवाने के लिए मोदी मोदी चिल्लाएं। मध्य प्रदेश के मुरैना में कुछ इस तरह के पोस्टर्स लोगों के घर के बाहर लगे हैं जिसमें लोगों से घर की घंटी बजाने की बजाय मोदी मोदी चिल्लाने की बात कही गई है। मोदी के समर्थकों ने वोट मांगने और पीएम मोदी के प्रचार का ये अनोखा तरीका निकाला है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के काम को देखते हुए ये पोस्टर्स लगाए हैं, किसी नेता के कहने पर नहीं। हमारा और ये जो डोरबेल लगाए और तो क्योंकि मोदी ने हम फिलहाल महिलाओं के लिए और वैसे भी बहुत अच्छे काम किए, इस वजह से हम चाहते हैं कि मोदी द्वारा से आए। यूपी की श्रावस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद दद्दन मिश्रा अपना आपा खो बैठे और कैमरों के सामने ही गालियां देने लगे। मौका चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का था, लेकिन नेताजी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आसपास न देखते हुए कार्यकर्ताओं को एक एक कर गालियां देना शुरू कर दिया और कार्यक्रम से फौरन भाग जाने को कहा। दरअसल उद्घाटन के दौरान कैची नहीं मिलने की वजह से सांसद को इतना गुस्सा आ गया, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कैमरे ऑन हैं, तब उन्होंने अपने आप को संभाला। श्रीनगर की मशहूर डल झील पर भी चुनावी रंग चढ़ चुका है और डल झील पर भी एक चुनावी रैली निकाली गई। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने डल झील पर खास शिकारा रैली निकाली जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। शिकारा रैली के दौरान शिकारों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे लगे दिखे। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को संबोधित भी झील के बीचों बीच पहुंचकर किया। चुनावी मौसम और प्रचार में नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई फसल काट रहा है तो कोई ट्रैक्टर पर चढ़कर प्रचार कर रहा है। अब एक नेताजी चुनाव प्रचार में नाचते दिखे हैं। ये नेताजी पूर्व मंत्री जसवंत यादव हैं और ये राजस्थान के बहरोड़ में आयोजित रोड शो में जमकर नाचते दिखे। बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के समर्थन में ये रोड शो आयोजित किया गया था जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव अचानक झूमने लगे, जिसे देखकर उनके समर्थक और भीड़ भी अचरज में नजर आई। बिहार के बेतिया में क्रिकेट के जरिए वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है। युवाओं को जागरूक करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो वहीं राजस्थान के टिब्बी में आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ताओं ने बूथ पर रंगोली सजाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया।
वहीं हजारीबाग में एक मोबाइल दुकानदार ने भी मतदाताओं को जागरूक करने का बीड़ा उठा रखा है। इसके तहत दुकानदार ने स्पेशल स्टिकर बनवाए हैं। जो भी खरीदार उनके यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें स्टिकर चिपका कर ही मोबाइल दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बारी है चुनावी चौपाल की, जिसमें हम आपको जनता के मन की बात बताते हैं। आज बारी उड़ीसा के पुरी लोकसभा सीट की है, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं। तो उड़ीसा में सत्तारूढ़ दल बीजू जनता दल की तरफ से मौजूदा सांसद पिनाकी मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। यहाँ किसका पलड़ा कितना भारी है, आइए वो भी आप देखिए। इस वक्त ओडिशा के पुरी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। ओडिशा की पॉलिटिक्स को लेकर यहाँ पर बहुत तेज चर्चा जारी है, लोगों के बीच बातचीत जारी है। हम तमाम यहाँ के यूथ हैं जो कि इस बार ओडिशा का भविष्य तय करेंगे, उनके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार जैना। नरेंद्र कुमार जैना जी, क्या लग रहा है ओडिशा में इस बार? उड़ीसा में इस बार मेरे ख्याल से बीजेपी आने से ठीक होगा, क्योंकि बीजेपी की जरूरत है देश के लिए। नरेंद्र मोदी देश के लिए चाहिए, क्योंकि उनका जो काम का देखा हम 5 साल में बहुत अच्छा रहा, और सोचते हैं कि और आने से भी वो और कुछ आगे करेंगे। क्या मुद्दे क्या रहने वाले ओडिशा के इस बार? मुद्दा में जो कि पहले जो सेंटर जो पास करता है बिल वगैरह, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लाई नहीं करता है। जैसे किसान का 6,000 रुपया और दूसरा 10% आरक्षण अभी तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाया, जबकि लगाना चाहिए, क्योंकि सेंटर दे रहा है तो स्टेट को क्या प्रॉब्लम है। ये सब जब लगाना चाहिए। जो एडमिशन में बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है तो स्टेट तो नहीं देख रहा है, किंतु बच्चे एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। उनका 10% चाहिए, हक है उनका, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। ये गलत है ना। जितेंद्र कुमार दास जी, यूथ क्या चाह रहा है ओडिशा का? यूथ तो अभी तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है ओडिशा में, तो उसको तो चाहिए, नौकरी चाहिए। तो फिर तो अभी तो नौकरी नहीं है, सब इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ नौकरी अभी जो जीएसटी लागू कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसको तो सब व्यापारी, छोटा छोटा व्यापारी बहुत परेशान है उसमें। तो उसको लेकर ये जो मुद्दा चल रहा है, अभी अगर ये चल तो रहेगा तो बीजेपी गवर्नमेंट तो फेल है। कौन सी गवर्नमेंट फेल है? बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र की। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आ रही है? तो यहाँ पे तो बीजेपी आएगा पक्का। ओडिशा विधानसभा में तो सेंटर में बोल नहीं सकता हूँ अभी, तो वहाँ तक मेरा पहुँच नहीं है। क्या लगता है यूथ क्या चाह रहा है, क्या मुद्दे हैं यूथ के? यूथ के तो मुद्दा अभी है बेरोजगारी है। मोदी जैसे डिक्लेयर किए थे 2 करोड़ का नौकरी देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब मैं कि मार्केटिंग का जॉब कर रहा हूँ, आज मार्केटिंग का सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट में कोई आदमी नहीं आता है कुछ खरीद करने के लिए। मार्केट दुकानदार ऐसे बैठे हैं। हम लोग का नौकरी अभी बहुत सारा जिनमें लड़का लोग का नौकरी भी जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सेल नहीं है, कलेक्शन नहीं आ रहे। तो ये सब मुद्दा लेके बहुत सारे यूथ पूरा नाराज है। तो हम लोग चाहते हैं कि सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट अगर आएगा तो कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो यूथ के लिए सपोर्ट होगा। ओडिशा जिस तरह से देखा जाता है, यहाँ पर गरीबी या लोगों की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी और आदिवासी इलाकों की जो बदहाली है, क्या आप लोग को देख रहे होंगे पिछले 20 साल से नवीन पटनायक का यहाँ पर राज है। कैसी रही उनकी सरकार? क्या इन मुद्दों पर काम करने में सफल रह पाई या असफल रही? देखिए, पर्सनाली तो नवीन पटनायक बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, लेकिन एक्चुअली उनके चारों तरफ जो घूम रहे हैं, उनको लेके अगर बात करें तो इतना मतलब उड़ीसा का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो है बहुत सारा स्कीम लॉन्च कर दिया जा रहा है, तो आदमी को मतलब आदमी का लेजीनेस बढ़ जा रहा है। काम धंधे के लिए कोई आगे नहीं आ रहे हैं। काम धंधा, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उड़ीसा में, और इसको थोड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत है। पात्रा जी, आपने लेजीनेस की बात की, क्या ये जो आलसपन है, जो आलसपन आपने कहा कि बढ़ रहा है लोगों में, इसके पीछे कारण है खैरात में जो मुफ्त में योजनाएं चलाई जाती हैं? आप जरा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आपकी जो व्यू है, आपका जो राय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी लेबर का जो प्रॉब्लम चल रहा है उड़ीसा में,
आप लेबर किधर भी ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि उन लोगों को 2 रोज का रोटी मिल जाता है और वो भी मुफ्त में। तो ये समस्या है उड़ीसा में, इसको बदलने की जरूरत है। अगर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए तो आत्मनिर्भरशील बढ़ जाएगा उड़ीसा में, और ये हम लोग चाहते हैं। जैसे आपने आत्मनिर्भर होने की बात की, अभी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्याय योजना चलाने की बात कही कि 6,000 रुपए हर महीना देंगे। क्या ये भी उसी ढर्रे पर है जिसकी बात जी बिल्कुल। ये एक्चुअली ये सही नहीं है। किसी को मुफ्त में पैसा देना, ये तो हमारे देखिए जो लोग ऊपर वर्ग में काम करते हैं उन लोग का पैसा लेके या फिर उन लोग का इनकम टैक्स कलेक्ट करके लोअर लेवल में बांटना, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्या लगता है कांग्रेस की न्याय योजना पर क्या राय है? ना कांग्रेस जो कमिटमेंट कर रहा है वो ठीक नहीं है। वो देश को और नीचे नहीं ले जाएगा, क्योंकि एक टैक्स डेवलपमेंट करना है, ना कि मफत में आदमी को बांटना है। इसी होता केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नवीन पटनायक सरकार, कौन बेहतर है? किसने अच्छा काम किया? क्या मुद्दे हैं ओडिशा के? ओडिशा में मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, ये सब मेजर मुद्दा है।